हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं लीगल मैगजीन के बारे में। वो लीगल मैगजीन कौन सा है? एसिटो पर्सोनलिस मॉरिटर कम पर्सोना। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यदि आप जो है लॉ के स्टूडेंट हैं। ठीक है, चाहे आप एलएलबी कर रहे हो या जुडिशरी की प्रोफेशन कर रहे हो, उन सभी जगहों पे जो है आपका ये लीगल मैगजीन इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके देखते हैं कि आखिर में इसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। उन सभी चीज़ों को डिटेल में हम देखेंगे। सबसे पहले देखो, एसिटो पर्सोनलिस मॉरिटर कम पर्सोना का मतलब है कार्यवाही का व्यक्तिगत अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के साथ जो है समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई और उससे जुड़ी कोई वाद है तो कहा जाता है कि जो व्यक्तिगत अधिकार है उस व्यक्ति का मृत्यु के पश्चात वो समाप्त हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पर्सनल राइट टू एक्शन डाइज विद द पर्सन। यानी कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं वो भी जो है क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, जैसे यदि कोई मुकदमा अगर है, कोई भी मुकदमा हो, व्यक्तिगत क्षति यानी कि पर्सनल इंजरी हुआ है, चाहे वो दर्द, मानसिक पीड़ा, मानहानि आदि से जुड़ा है, तो ऐसे में क्या होता है, वादी या प्रतिवादी की मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो फिर वो जो है मुकदमा समाप्त माना जाएगा। यानी कि कहा जाता है कि उसके मृत्यु के बाद जो है वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। यानी कि तो ऐसे में क्या होगा, मुकदमा आगे नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो ए है और एक बी है। ए ने जो है बी के ऊपर डिफामेशन का केस फाइल किया। ठीक है, डिफामेशन बोले तो मानहानि। अब देखो ए क्या है, यहाँ पे ए जो है वादी है, क्योंकि ये वाद लेके आया है। इंग्लिश में से प्लेंटिव कहते हैं। और यहाँ पे बी जो है, बी को प्रतिवादी बोलेंगे, इसको डिफेंडेंट बोलेंगे। ठीक है, तो चाहे वो प्लेंटिव, चाहे डिफेंडेंट, चाहे वादी चाहे प्रतिवादी, इन दोनों में से यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है कि ये मुकदमा ही खत्म हो गया। यानी कि ऐसे जो है अधिकार को लेकर के मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो बेसिकली ये जो हमारा आज का ये जो टॉपिक है, जो लैटिन मैगजीन है, एसिटो पर्सोनलिस मॉरिटर कम पर्सोना, यानी कि जो है व्यक्ति की कार्रवाई तब समाप्त हो जाती है जब उसकी मृत्यु हो जाती है जिससे वो जुड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी बात समझने की है कि इस सिद्धांत का आधार क्या है। देखो, ये इंग्लिश कॉमन लॉ का सिद्धांत है, सबसे पहली बात ये है। और ये ऐसा अधिकार है जो केवल व्यक्ति से जुड़ा है। ठीक है, उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनसे नहीं। कई बार ऐसा होता है कि उनके उत्तराधिकारियों से लोग ये बोलते हैं कि चीज़ें हो जाती हैं, वो ट्रांसफ़र होते चलता है जो भी मुकदमा है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये केवल उसी व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है जिससे वो क्या हो, जिसके विरुद्ध या जिसने ये मुकदमा जो है लेके आया है। अब कुछ केस लॉज हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे केस लॉज है, बेकर वर्सेस बॉल्टन 1808 का है ये मामला। ऐसे में क्या हुआ कि प्रतिवादी जो था ना, वो कह रहा है प्रतिवादी की लापरवाही से, ठीक है, गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, यानी कि एक्सीडेंट हो जाता है। और ऐसे में जो वादी है रहता है, वादी की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं और अंततोगत्वा जो उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब जो है वादी क्या करता है, ठीक है, वाद जो है लेके आता है कि भाई मेरी पत्नी को चोट आया, उसकी मृत्यु हुई, ठीक है, तो उसका मुआवजा दो, यानी कि कंपनसेशन दो। कहने का मतलब ये है, यानी कि पत्नी की चोट और उसके कष्ट के लिए,
ठीक है, उसने मुआवजा का डिमांड किया। तो कोर्ट ने बताया कि देखो भाई, पत्नी की मृत्यु हो गई, ठीक है, इसके लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस मैगजीन के हिसाब से उन्हें कहा कि ये जो मैगजीन है क्या है कि वहीं से सिद्धांत स्थापित हुआ, किसी व्यक्ति की मृत्यु स्वयं में क्षतिपूर्ति योग्य क्षति नहीं है, यानी कि वो जो है डैमेज को जो है नहीं ले सकता। ठीक है, मृत्यु के बाद जो है व्यक्तिगत दावा समाप्त हो जाता है। ये सामान्यतः लागू होने वाले मामले में जो है ये बताया जाता है। जैसे कुछ नीचे दिए गए हैं उनमें ये मैगजीन जो है लागू होता है। जैसे व्यक्तिगत चोट, ठीक है, यानी कि पर्सनली इंजरी हुआ हो, मानसिक पीड़ा हुआ हो, मानहानि हुआ हो, व्यक्तिगत कष्ट कोई हो, तो ऐसे में जो है ये मैगजीन काम करता है। ये नहीं कि ये जो है यूनिवर्सल है, सब पे काम करेगा। ये जो है पर्सनली इंजरी हो, मानसिक पीड़ा, डिफेमेशन वगैरह का मामला हो, तो कहा जाता है कि वो जो है व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो उसकी कार्रवाई के अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इसके एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन देखो ये है अपवाद। ठीक है, क्या है कि संविदा से उत्पन्न अधिकार समाप्त नहीं होती इसकी कार्रवाई। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि संविदा से जुड़े दावा मृत्यु के बाद भी जारी रहता है। ये बात अपने दिमाग में रख लेना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक केस लॉज आया था, ठीक है, गिरजानंदिनी देवी वर्सेस विजेंद्र नारायण चौधरी का था 1967 में। यह दावा संविदात्मक दायित्व को लेकर के था। तो ऐसे में उत्तराधिकारी भी दावा जारी रख सकते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी भी अपना अधिकार के लिए जो इसको वाद ला सकते हैं या जारी कर सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पे था संपत्ति से संबंधित अधिकार, ऐसे ये भी अपवाद है। ये कि संपत्ति के संबंधित अधिकार है, अगर कोई संपत्ति में नुकसान हुआ है तो उसकी धन वसूली के लिए जो है उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो दावा कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कि जिस वो किया उसकी मृत्यु हो गई तो अधिकार समाप्त हो जाते हैं। अपवाद भी आपको ध्यान से समझना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे उत्तराधिकारी दावा कर सकते हैं कहाँ पे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, लॉ ऑफ सक्सेशन, ये दोनों में कर सकते हैं। यहाँ पे जो है जहाँ पे कानून स्पष्ट रूप से अधिकार देता है कि ये मैगजीम लागू नहीं होते, यानी कि कुल मिला जुला के ये मैगजीम जो है यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना केवल और केवल किस पे लागू होता है ये मैगजीम, आपको ध्यान देना है। ये जो है कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, जैसे पर्सनल इंजरी, मेंटल जो पीड़ा हुआ है, डिफेमेशन और व्यक्तिगत चोट अगर कोई है तो ये इंजरी यहाँ पे लागू होती हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया। यदि आप चैनल में नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।